गाइज, नमस्कार। मैं माविल प्रसाद स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टू लाइफ स्टडी में। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बारे में, फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री के बारे में स्टडी की थी। आज की क्लास में और आज के अपने वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थल यानी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसीजर है हाई क्लास के प्लांट्स में हमें पता है कि लीफ के अंदर संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है? लीफ में संपन्न होती है। ठीक है, और लीफ के अंदर अब लीफ का जो रंग, जो कलर है वो हरा होता है, ग्रीन होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है ना, वो जो कलर है लीफ का वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसीजर है वो भी क्लोरोफिल के अंदर होती है। ठीक है ना, अब क्लोरोफिल फाउंड का होता है कि लीफ में जो मीजोफिल सेल होती है, लीफ के अंदर कौन सी सेल होती है? मीजोफिल सेल होती है। ठीक है, मीजोफिल सेल। ठीक है, मैनी मीजोफिल सेल्स आर फाउंड इन द लीफ और गार्ड सेल भी फाउंड होती है। तो इन मीजोफिल सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड होता है। मीजोफिल सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल्स फाउंड होता है, उस ऑर्गेनेल्स को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी एक प्लास्टिड होता है, एक प्लास्टिड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मीजोफिल्स के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड। ठीक है, और उस प्लास्टिड ऑर्गेनेल्स को क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। अब इसको क्लोरोप्लास्ट क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल फाउंड होता है। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट। ठीक है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर, क्लोरोफिल है ना, वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है लीव्स को। प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स ग्रीन होते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी क्लोरोप्लास्ट का नाम क्लोरोप्लास्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज ए प्लास्टिड, ये क्या? प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, जो मीजोफिल सेल्स के अंदर फाउंड होती है। यदि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए, देखिए क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ठीक है, पिगमेंट वर्ण कौन सा होता है? क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। क्लोरोफिल को क्या कहेंगे? पर्णहरित। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर यानी क्लोरोप्लास्ट है ना, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। यानी क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बाह्य झिल्ली है उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और जो आंतरिक झिल्ली है उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो ये शेप है, सॉरी, इसके बीच में जो ये स्पेस है, इसको, ये जो स्पेस, ठीक है, परिकला अवकाश कहते हैं इसको। ठीक है, इन दोनों के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर होती है। देखिए, इसका जो इंटरनल पार्ट्स है, जो मैट्रिक्स, ठीक है, इसका इंटरनल पार्ट्स क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी मैट्रिक्स को, क्लोरोप्लास्ट के मेनली दो भाग होते हैं। ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स है ना, वो दो रीजन में डिवाइड होता है, दो क्षेत्रों में डिवाइड होता है। एक तो स्ट्रोमा और दूसरा ग्रेना। स्ट्रोमा और ग्रेना। ठीक है स्टूडेंट्स, या ग्रेनम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ग्रेना या ग्रेनम, और दूसरा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एंड ग्रेना, यानी क्लोरोप्लास्ट के जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका इंटरनल पार्ट्स क्या है? मैट्रिक्स है। इसके मैट्रिक्स को दो रीजन में डिवाइड किया जाता है, नंबर 1 स्ट्रोमा और नंबर 2 ग्रेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो स्ट्रोमा है इसके अंदर क्या है कि स्पेसिफिक टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर्स, इनको थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड्स। अब ये जो थाइलेकोइड्स होते हैं ना, ये थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक,
ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस क्रम में ये अरेंज्ड होते हैं थाइलेकॉर्ड, और एक के ऊपर एक अरेंज्ड होकर के, और ये थाइलेकॉर्ड एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उस स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेना। क्या कहेंगे उसको? ग्रेना कहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये जो ग्रेना है, ये ग्रेना देखिए, ग्रेना है, ये थाइलेकॉर्ड है, इसकी जो एक यूनिट है, मतलब ग्रेना की जो 1 यूनिट होती है ना, वो थाइलेकॉर्ड होती है। क्या होती है? थाइलेकॉर्ड होती है। एक नाले रूपी तंत्र है ये, ठीक है ना, नलिका रूपी तंत्र है, ये सभी नलिकाओं से जुड़ रहते हैं। ठीक है, अब ये थाइलेकॉर्ड है। अब थाइलेकॉर्ड एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अरेंज्ड होकर के और स्पेसिफिक टाइप यानी एक सिक्के के ढेर के रूप में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सिक्के का एक जो ढेर होता है, एक सिक्के के ऊपर दूसरा रख दे, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, ऐसे सिक्कों का एक ढेर बन जाता है एक के ऊपर एक रखने से। ठीक उसी प्रकार थाइलेकॉर्ड भी इसमें एक के ऊपर एक रखा होता है, एक के ऊपर एक की फॉर्म में अरेंज्ड होता है। ठीक है, और अरेंज्ड होकर के और एक ग्रेना, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहते हैं ग्रेना, सिक्के के ढेर रूपी स्ट्रक्चर ग्रेना। ठीक है, एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से जुड़ी होती है स्ट्रोमा लेमेला के द्वारा। किससे जुड़ी होती है? स्ट्रोमा लेमेला के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रोमा लेमेला के द्वारा थाइलेकॉर्ड जो है ये कनेक्ट रहते हैं, ग्रेना एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। स्ट्रोमा लेमेला क्या है? एक नलिका रूपी सिस्टम है, ठीक है ना, एक ट्यूब लाइक, ठीक है ना, ट्यूब फॉर्म एक सिस्टम है जो इन ग्रेना को ऐड करने का, इनको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, लेमेला मैट्रिक्स वाला स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होती है? स्ट्रोमा के अंदर 70S राइबोसोम भी होता है। ठीक है, 70S राइबोसोम भी होता है। ठीक है, और वर्तुलाकार द्विकुंडलित डीएनए पार्टिकल भी होते हैं इसमें। ठीक है, और एंजाइम्स भी होते हैं इसमें, एंजाइम्स भी होते हैं स्ट्रोमा में। ठीक है स्टूडेंट्स, शुगर होता है इसमें। ठीक है, और इसमें सोल्यूबल साल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, साल्ट्स भी होते हैं, शुगर होता है, एंजाइम होता है, राइबोसोम होते हैं, डीएनए पार्टिकल होते हैं, ये स्ट्रोमा वाले पार्ट्स में फाउंड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो थाइलेकॉर्ड है, ठीक है, जिनसे ग्रेना बनता है, थाइलेकॉर्ड से क्या बनता है? ग्रेना। अब थाइलेकॉर्ड की जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां पे क्लोरोफिल फाउंड होता है, क्लोरोफिल थाइलेकॉर्ड की आउटर मेम्ब्रेन में फाउंड होता है। और अगर पिगमेंट सिस्टम की बात करें तो थाइलेकॉर्ड के अंदर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड दोनों फाउंड होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, थाइलेकॉर्ड के अंदर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों फाउंड होते हैं। और स्ट्रोमा लेमेला जो होती है ना, स्ट्रोमा लेमेला के ऊपर जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट फाउंड होता है। स्ट्रोमा लेमेला, इस पे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट फाउंड होता है। ठीक है, अब बात की जाए फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की, तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो दो टाइप में होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, लाइट रिएक्शन से क्या होता है? एटीपी NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और डार्क रिएक्शन से क्या होता है? शुगर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रेना के अंदर देखिए अपने पास देखिए क्लोरोप्लास्ट के दो रीजन है, स्ट्रोमा और ग्रेना। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा में शुगर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? शुगर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रोमा में शुगर का फॉर्मेशन होगा। और जो ग्रेना है ना, ग्रेना इसके अंदर एनर्जी एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्ट्रोमा में शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रोमा वाले पार्ट्स में, स्ट्रोमा वाले रीजन में डार्क रिएक्शन संपन्न होगी। कौन सी रिएक्शन संपन्न होगी? डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन है ना, वो तो होगी स्ट्रोमा वाले पार्ट्स में। ठीक है, डार्क रिएक्शन का होगी स्ट्रोमा वाले पार्ट्स में होगी। ठीक है ना, देखिए स्ट्रोमा के अंदर होगी डार्क रिएक्शन। ठीक है, और जो ग्रेना है ना, इसके अंदर होगी लाइट रिएक्शन। ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होगी? लाइट रिएक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
H2S, ये याद रखिए H2, देखिए H2S, ये ट्रिक है इसके याद करने की, शुगर का फॉर्मेशन H2S, H2 यानी स्ट्रोमा शुगर, स्ट्रोमा शुगर, देखिए S2 स्ट्रोमा शुगर, इसका मतलब स्ट्रोमा के अंदर शुगर का फॉर्मेशन, ऐसे याद रखना आपको, ट्रिक है याद, ठीक है ना स्टूडेंट्स, भूल नहीं पाओगे कभी भी। S2 इसका मतलब शुगर का फॉर्मेशन स्ट्रोमा में, ठीक है, और एटीपी और एनएडीपीएस2 का फॉर्मेशन किस में होगा, ग्रेनम के अंदर होगा या ग्रेना के अंदर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। शुगर का फॉर्मेशन डायरेक्ट रिएक्शन में होता है, तो डायरेक्ट रिएक्शन का साइट क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज ए साइट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन एंड ग्रेना इज ए साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है ना, लाइट रिएक्शन इज आकर्स इन द ग्रेना रीजन, ठीक है, एंड डायरेक्ट रिएक्शन इज आकर्स इन द स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यू अंडरस्टैंड गाइस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके याद करने में और समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो चीज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आप आशा करता हूं कि समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है, जो कि पिगमेंट है, ठीक है। उस पिगमेंट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस जो है वो संपन्न होती है, और वो प्लांट के जो पार्ट्स है उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहां फाउंड हुआ है, थाइलेकोइड के अंदर फाउंड हुआ है, ठीक है। और थाइलेकोइड की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है ना, इसके इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर क्वांटासोम्स भी होते हैं, क्या होते हैं, क्वांटासोम्स, क्वांटासोम्स भी होते हैं इनमें, ठीक है। थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर क्वांटासोम्स भी होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की एक इकाई होती है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं क्वांटासोम्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना, क्विनोन है, कैरोटीनॉइड है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है ना, ये क्वांटासोम के अंदर फाउंड होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की एक इकाई है। और जो ये फोटोसिंथेसिस है, फर्स्ट सेकंड, ये क्या करते हैं कि जो प्रकाश का दर्श स्पेक्ट्रम है, ठीक है, यानी क्लोरोफिल प्रकाश के दर्श स्पेक्ट्रम के 400 से लेकर 700 तक का जो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर का जो रेंज है प्रकाश की, उसको अवशोषित कर देंगे, बैंगनी, नीले और लाल, ठीक है। यानी क्लोरोफिल बैंगनी, नीला और लाल, दर्श प्रकाश स्पेक्ट्रम के बैंगनी, नीला और लाल रंग का जो प्रकाश है, ठीक है, इसी को अवशोषित करता है। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक का जो दर्श स्पेक्ट्रम होता है उसको ये अवशोषित करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल। और जो कि क्वांटासोम्स के अंदर फाउंड, क्वांटासोम्स दी थाइलेकोइड की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पे क्वांटासोम्स होते हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये क्लोरोफिल फाउंड होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है। इसलिए थाइलेकोइड में कौन सी रिएक्शन होगी, ध्यान रखिएगा, थाइलेकोइड में कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है। और स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होगी, डायरेक्ट रिएक्शन होगी, S2 यानी शुगर का फॉर्मेशन स्ट्रोमा रीजन में, और एटीपी एनएडीपीएस2 का फॉर्मेशन ग्रेना रीजन में, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट टॉपिक अपना देखिए। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में, लाइट के बेस पे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फोटोसिंथेसिस देखिए नंबर 1 है
लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। और नंबर 2 है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ना, इसके लिए लाइट मस्टली नीड होती है, मस्ट नीड, लाइट की क्या होती है, नीड होती है, लाइट प्रेजेंट होती है। यानी ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। तो लाइट के प्रेजेंस में होने वाली जो रिएक्शन है इसको क्या कह देंगे, लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन, अब लाइट रिएक्शन में कौन कौन सी प्रोसीजर होती है, देखिए फोटो फास्फोराइलेशन की प्रोसीजर होती है, फोटो फास्फोराइलेशन, ठीक है। फोटो फास्फोराइलेशन है ना, वो लाइट रिएक्शन के अंतर्गत आता है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ना, ये इसमें लाइट प्रेजेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों प्रेजेंस में, दोनों कंडीशन में ये रिएक्शन अकर्स होती है, ठीक है ना। लाइट, देखिए लाइट कैन बी प्रेजेंट एंड लाइट कैन बी एब्सेंट, लाइट प्रेजेंट भी हो सकती है और लाइट एब्सेंट भी, मतलब ये रिएक्शन ना लाइट की एब्सेंट में भी हो सकती है और लाइट की प्रेजेंट में भी संपन्न हो सकती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, क्या कहेंगे इसको, डायरेक्ट रिएक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट रिएक्शन, अब इसके कई नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट रिएक्शन के देखिए, डायरेक्ट रिएक्शन के नाम है, जैसे केल्विन साइकिल, ठीक है, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल, ठीक है, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल, ठीक है। इनमें शुगर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होगा, अब ध्यान रखना, केल्विन साइकिल सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट रिएक्शन को केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं और C3 साइकिल क्यों कहते हैं। केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं कि मार्विन केल्विन नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी केल्विन की करने के कारण इसके उसी के नाम पर इसको कहता है केल्विन साइकिल। और C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है फास्फोग्लिसरिक एसिड, उसका फॉर्मेशन होता है सबसे पहले, ठीक है ना। बनने वाला जो फर्स्ट कंपाउंड है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है जो कि 3 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो मेन काम क्या होता है, शुगर फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, शुगर फॉर्मेशन, ठीक है। लाइट कैन बी एब्सेंट और लाइट कैन बी प्रेजेंट, दोनों हो सकती है, इसमें दोनों कंडीशन में हो सकती है, लाइट कैन बी प्रेजेंट, ठीक है, और लाइट कैन बी एब्सेंट, दोनों पोजीशन हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है ना, फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का, किसके द्वारा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ रिएक्शन होने पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, एटीपी और NADPH2 इन दोनों का फॉर्मेशन होगा, कब होगा, लाइट के टाइम, ठीक है, लाइट के टाइम ये काम हो गए, NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। अब इस एनर्जी का यूज प्लांट्स करेंगे किसमें, शुगर फॉर्मेशन में करेंगे, किसमें करेंगे, शुगर फॉर्मेशन में, इसका यूज किसमें होगा, शुगर फॉर्मेशन में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एटीपी का और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा किसमें, लाइट रिएक्शन में, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहां होगी, ये रिएक्शन होगी ग्रेना में,
ठीक है, इसका साइट कौन है? ग्रेना। लाइट रिएक्शन का साइट कौन है? ग्रेना। ठीक है, और इस डायरेक्ट रिएक्शन की साइट कौन है? स्ट्रोमा। शुगर का फॉर्मेशन किसमें? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा वाले रीजन में। ठीक है, एटीपी एंड NH2 का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले रीजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन फिर दो टाइप से होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो मीन्स प्रकाश। ठीक है, फास्फोराइलेशन, ठीक है ना, प्रकाश की उपस्थिति में फास्फोराइलेशन, इसका फॉर्मेशन। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। Photophosphorylation is divided into two types, cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. दो टाइप का होता है ये, ठीक है ना, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। देखिए नंबर 1 है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और नंबर 2 है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, फोटोफॉस्फोराइलेशन कितने टाइप का? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? जेड स्कीम। ठीक है स्टूडेंट्स, जेड स्कीम भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, अभी जो एटीपी जो NADPH2 बनता है, ये जो शुगर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दो अलग अलग रिएक्शन है। ये लाइट रिएक्शन है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में सबसे पहले कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है। ठीक है ना, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, एज ए कार्बोहाइड्रेट, एज ए फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स, फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट रिएक्शन में इसमें एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी? लाइट के टाइम रिएक्शन संपन्न हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होगी? लाइट रिएक्शन होगी। सबसे पहले एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, एटीपी यानी लाइट आने के बाद, ये ऐसा मान लीजिए कि लाइट आने के बाद हमने आटा गूंथ के रख दिया, फिर रोटी तो कभी भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो शुगर फॉर्मेशन वाली नहीं तो कभी भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए लाइट प्रेजेंस भी हो सकती है और एब्सेंट, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, एब्सेंट में भी हो सकती है। ठीक है, तो वो रोटी वाली बात, आटा गूंथ के रखने के बाद कभी भी रोटी बनाई जा सकती है। ठीक वही बात है कि लाइट के प्रेजेंस में सुबह उठते उठते ही जैसे आटा गूंथ के रख दिया, ठीक है, उसी प्रकार लाइट आते ही सबसे पहले क्या होगी? एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद होगा किसका निर्माण? शुगर का। उसके बाद होगा शुगर का फॉर्मेशन। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन सबसे पहले होती है और डायरेक्ट रिएक्शन लाइट के रिएक्शन के बाद होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक, तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कैल्विन साइकिल, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे विस्तार से, डिस्क्रिप्टिव टाइप में। ठीक है, आशा करता हूं स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यार समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो नए वीडियो है, आगे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।